तो बाबा पर बवाल जारी है, सियासत भी खूब हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। उन्होंने नए सिरे से धीरेन्द्र शास्त्री पर अटैक शुरू किया है, एक नया चैलेंज दे दिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता मेहर सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर बागेश्वर धाम वाले बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वास्तव में बागेश्वर वाले बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं उनके खिलाफ है। तो ऐसे दुष्ट राक्षस के रूप में जो रामायण का विरोध बिहार में किया गया, आज भी बिहार में बागेश्वर धाम के खिलाफ बोला जा रहा है। आज भी जो बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ नागपुर वाले बोले, ये सब दुष्ट और राक्षस है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा का ये जो चमत्कार है वो सिद्धि है, वो किसी तरीके की कला है या वो महज एक जुगाड़ है। इसी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी उपमन्यु जी महाराज, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ रहे हैं जो अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत भोपाल से इस वक्त मौजूद हैं। मैं धर्मगुरुओं का रुख करूं उससे पहले आपको सीधे अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत के पास लेकर चलूंगी और जरा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर सियासी आर पार किस तरीके से छिड़ी हुई है मध्य प्रदेश में। ब्रजेश। हाँ देखिए रोमाना, दिलचस्प सब कुछ यही है कि वो बाबा का दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बट गए हैं। जो बाबा के समर्थन में हैं वो बीजेपी के लोग होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो विरोध करने वाले लोग हैं बहुत कम है, मगर वो कांग्रेस के लोग होते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में सिर्फ खुला विरोध जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने आया है, मगर उसकी भी खिलाफत लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग, अधिकतर लोग यही मान रहे हैं कि डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये चुनाव का साल है। बाबा का विरोध करना पार्टी को नुकसान देगा। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद खुश है। उसको लग रहा है कि आज इस मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो जो कुछ हो रहा है, जो भी ध्रुवीकरण हो रहा है बाबा के पक्ष और विपक्ष के नाम पे, तो कांग्रेस के लोग जिस तरीके से विरोध में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधियों की छवि जो बीजेपी उनको बनाना चाह रही है वो होती जा रही है। और इस पूरे मामले में एक आरएसएस का पहलू भी जुड़ गया है। आरएसएस का, मैं अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आरएसएस भी बेहद खुश है। उसको भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण बड़े पैमाने पर होता जा रहा है। और ये जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये युवा है, यूथ है, थोड़ा चार्मिंग है और थोड़े गिमिक्स करता है, तो जो एक यूथ इनसे जुड़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही वोट करेगा। तो बीजेपी, आरएसएस, सब लोग बेहद खुश है कि बाबा के पक्ष में जितनी बयानबाजी चाहे पक्ष में हो चाहे विरोध में हो, कहीं ना कहीं पार्टी के लोग मानना है, आरएसएस के लोग मानना है, बीजेपी के लोग मानना है, ये सारा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा इस चुनावी साल में। गोविंद सिंह, मतलब मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म, बाबा, गुरु, सनातन इस तक सिमटा हुआ नहीं है। मामला जो है वो सियासी तौर पर भी परत दर परत जिस तरीके से खोला है यहाँ पर ब्रजेश ने, वाकई में बेहद दिलचस्प है कि साहब बाबा का पक्ष और विपक्ष जो है मध्य प्रदेश की खासतौर से अगर बात की जाए तो एक तरीके से वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच साधु संत, उनकी क्या राय है बागेश्वर धाम वाले बाबा पर, यह महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हमारे साथ दो खास मेहमान, दोनों हिंदू धर्म के बड़े जानकार हैं। मुझे लगता है पहले स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, ये जो चमत्कार का दावा बागेश्वर धाम वाले बाबा करते हैं, अगर इस पर सवाल उठाया जाता है तो फिर उसके जवाब में इसको सनातन का हमला ये कहकर क्यों खारिज किया जाता है? नहीं, मूल बात यह है रोमाना जी कि जब इस्लाम को मानने वाले लोग अनेक मौलाना अंधविश्वास फैलाते हैं या कोई पादरी करता है झाड़ फूस लाखों की संख्या में, तो उस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन अगर कोई तिलक लगाया है, कोई गरुआ पहना है, कोई सनातनी हो, तो अगर कुछ भी वो करता है तो उस पर बिना आरोप का लाखों लोग इनके पास आते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने आरोप नहीं लगा कि हमसे पैसा की ठगी किया, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, या किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा, लेकिन बेवजह बस बवाल कर दिया गया। अब रही बात
देखो, जबकि उन्होंने कितने लोगों को नशा छुड़वा रहे हैं, धर्मांतरण रोकने का काम कर रहे हैं, वो सनातन जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि कम से कम समाज में अच्छा संदेश दे रहे हैं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, सवाल ये है, मुझे लगता है स्वामी उपमन्यु का रुख करेंगे हम, कि जो अच्छे काम कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। जो सवाल उठाया जा रहा है स्वामी उपमन्यु जी, वो तो उनके प्रेत दरबार, दिव्य दरबार को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल तो उस दावे पर उठाया जा रहा है कि साहब बाबा के पास दिव्य शक्ति है, बाबा जो है वो बिना जाने सब कुछ जान जाते हैं और बाबा हर समस्या का समाधान दे देते हैं। क्या इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए स्वामी उपमन्यु? बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सनातन संस्कृति, जिसका आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, वो संस्कृत में इस तरीके का तरीका ये ठीक नहीं है जो ये तरीका ये अपना रहे हैं। हमारी संस्कृत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसके विज्ञान पे नहीं कर सकता, उसके ज्ञान पे नहीं कर सकता। हम लोगों के जो कहते हैं कि इनको महावीर जी की शक्ति मिली हुई है, उस पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तरीका है, हम अभी चकमार जी ने कहा कि उनको मुस्लिमों को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? आप कहिए ना, कोई मना कर रहा है? आप पादरियों को नहीं कहते, आप कहिए, आप उठिए। आप क्यों शांत बैठे हुए हैं? आप उनको कहिए। और अगर वही काम हम एडॉप्ट करेंगे तो कितना बुरा होगा। जो काम उनके लिए, जिनके लिए हम कह रहे हैं कि ये गलत है, ये समाज के लिए एक कुरीत ही है, और उसी कुरीत को अगर हम करेंगे तो कितना गलत होगा। नहीं, एक सेकंड, मुझे लगता है थोड़ा सा स्पष्टीकरण यहां पर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि साहब जो सनातन का ज्ञान है, जो सनातन का विज्ञान है, जो सनातन की विद्या है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन आप तरीके पर यहाँ जो बागेश्वर धाम में ये जो तरीका है, जो दिव्य दरबार लग रहा है, प्रेत दरबार लग रहा है, पहले तो मुझे बताइए तरीके पर आपको आपत्ति क्या है? क्लियर हो जाएगा ना। आपत्ति ये है जी कि अभी हमारी कल बात हुई एक से, तो उन्होंने कहा कि भाई महावीर जी जहां पे होते हैं तो वहां महावीर जब नाम सुना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे हैं। तो भूत पिशाच फिर निकट कैसे आ रहे हैं? ये सब उनके पास क्यों बैठे हुए हैं? इसमें कहीं ना कहीं भ्रांति है। उस भ्रांति को बहुत गहराई से समझना चाहिए। हमारे सारे विद्वज्जन, जितने भी विद्वान लोग हैं, जो इस पे एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो इस पे जांच कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये तरीका हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है, और हम इस पे हमेशा समय समय पे ऑब्जेक्शन उठाते रहे हैं। तो ये दूसरे धर्म में वो जिसका जिक्र स्वामी चक्रपाणी कर रहे थे कि साहब वो पादरी या वो मुस्लिम मौलाना मजारों पर वो झाड़ फूक करते हैं, फूक मारते हैं, और फिर वो चक्रपाणी जी ने कभी नहीं ऑब्जेक्शन उठाया। और मैं दसियों साल से उठा रहा हूं कि ये ढोंग आडंबर नहीं होना चाहिए। मैं खुल के आ रहा हूं, सब में बोलता हूं कि जो ये पादरी वगैरह होलोलुया वगैरह कर देते हैं और उसी में ही हाथ लगा दिया और बेहोश हो गया आदमी और नाचने लगा, ये सब आडंबर है, ढोंग है, और उसी को हम अडॉप्ट करें, ये कहाँ की बात है? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।